23 मार्च 1940 वो तारीख साज दिन है जब मुसलमानाने बरे सगीर ने अपने हक और ईमान के लिए एक रोशन रास्ता अपनाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पर कायम तहरीके आज़ादी पाकिस्तान को नई रूह बख्शी और लाहौर के इकबाल पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने ये अहद किया कि वो अपने लिए एक अलहदा रियासत का क़याम अमल में लाएंगे ताकि अपना निज़ाम ज़िंदगी कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुरतब कर सकें और दुनिया के सामने हकीकी इस्लामी फलाही रियासत का अमली नमूना पेश कर सकें। ये वही तसव्वुर था जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में पेश किया था। इसी इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने सदारती खिताब के दौरान फरमाया, कौमियत की तारीफ चाहे किसी भी अंदाज में की जाए, मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम हैं। अपने रहनुमाओं को इक्तसादी, सियासी, तालीमी और मुआशरती तमाम पहलुओं से मुनज़्ज़म करें, फिर तुम देखोगे कि तुम यकीनन ऐसी कुव्वत बन गए हो जिसकी ताकत हर शख्स तस्लीम करेगा। इस अजीम करारदाद की मंजूरी के बाद मुसलमानों ने 7 साल की अनथक जद्दोजहद के दौरान अपनी जान, माल और सलाहियतें कुर्बान की और यूं इन कुर्बानियों के बदौलत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, जो मदीना के बाद इस्लाम की बुनियाद पर कायम होने वाली दूसरी रियासत थी, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम का नफाज होना था। मगर अफसोस, क़याम पाकिस्तान के 79 साल बाद भी हम अपने असल मकसद से गाफिल हैं, जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। हमने अल्लाह ताला से ये अहद किया था कि पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे, कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तूर बनाकर दीने हक के निज़ाम का अमली नफाज करेंगे। मगर हम कुफ्फार की साजिशों में फंस गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा सियासी इंतशार, मुआशी बहरान, समाजी नाइंसाफी और बैरूनी दबाव का शिकार है। आलम कुफ्र हर जानिब से मुसलमानों पर हमला आवर है। यहूदो नसारा एक के बाद एक मुस्लिम रियासत का खात्मा करके उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा कर रहे हैं। कश्मीर, फलस्तीन, ईरान और खलीजी ममालिक समेत पूरी मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में है और हम 57 मुस्लिम ममालिक होकर भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमें अहद करना होगा कि हम तहरीके पाकिस्तान के हकीकी मकसद को जिंदा रखते हुए आह्याए खिलाफत की जद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर मुसलमान दोबारा कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी इज्तमाई जिंदगी का महवर बनाकर खिलाफत के परचम तले फिर से मुत्तहिद हो गए, तो वो न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करने के काबिल होंगे, बल्कि बाहमी इत्तेहाद के जरिए हर महाज पर यहूदो नसारा की साजिशों को नाकाम बनाकर दुनिया में क़यादत के लिए अहल होंगे इंशाअल्लाह।